स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में नए रंग भरने हैं या कुछ नया ट्राई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए समझते हैं कि एनएफओ क्या है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ होता क्या है? एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जिसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को लॉन्च करती है। ये फंड का पहला चांस होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे वो स्कीम की शुरुआत में इन्वेस्ट कर सके। अब सवाल ये आता है कि फंड हाउस क्यों करता है एनएफओस को लॉन्च? तो उसके कई रीजन हैं। टू लॉन्च न्यू कैटेगरीज ऑफ फंड्स, जैसे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर पे फोकस्ड फंड्स, मार्केट के ऊपर की बढ़ती हुई एक्साइटमेंट और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए। कुछ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फंड हाउसेस को एनएफओस को लॉन्च करना पड़ता है, प्रीवियस अनसक्सेसफुल स्कीम्स के बाद लॉस्ट इन्वेस्टर्स को वापस अट्रैक्ट करने के लिए। एएमसीज एनएफओस के थ्रू अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स ये इन्वेस्टर्स को एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं और फिर उन्हें किसी भी समय फंड्स में एंट्री या एग्जिट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्लोज एंडेड फंड्स, इसमें एनएफओ पीरियड के बाद एंट्री या एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन जब स्कीम लिस्ट हो जाती है तब इन्वेस्टर्स को एंट्री या एग्जिट ऑप्शन मिलता है। इंटरवल फंड्स ये मिक्स होते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स के। नए सब्सक्रिप्शन सिर्फ एनएफओ पीरियड में अलाउड होते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्री डिफाइंड इंटरवल पर एंट्री या एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। एनएफओ में अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? नए फंड ऑफर का लॉन्च, इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन सबमिट करना, स्कीम के यूनिट्स अलॉटमेंट और डिटेल्स का रिलीज, इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करना। एनएफओ में अप्लाई करना आसान है। पहले चूज करें एक रिप्यूटेड और ट्रस्टवर्दी फंड हाउस। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक स्कीम चुनें। डिसाइड करें अपना इन्वेस्टमेंट मोड चुनें, लमसम या एसआईपी। फिलअप करें एप्लीकेशन फॉर्म और अटैच करें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मेक पेमेंट थ्रू चेक और ऑनलाइन बैंकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनएफओ एप्लीकेशन भरने से पहले ध्यान देने चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझें। एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस एनालाइज करें। स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फंड मैनेजमेंट टीम का रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट के चार्जेस और एक्सपेंसेस का पता लगाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का कंपैरिजन करें। आप एनएफओस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन, एएमसी के ऑफिस या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके फॉर्म फिलअप करें और डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ऑनलाइन, एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉर्म भरें और ऑनलाइन पेमेंट करें। आईपीओज और एनएफओज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आईपीओस शेयर के सेल के लिए होते हैं, जबकि एनएफओस म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सेल के लिए होते हैं। आईपीओस के प्राइस डायनामिक होते हैं, जबकि एनएफओस के यूनिट्स फिक्स प्राइस पर ऑफर किए जाते हैं। आईपीओस में अलग अलग कोटास होते हैं, जबकि एनएफओस में ऐसा नहीं होता। तो एनएफओस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए। बस याद रखें, रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर देखिए कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.